तो भाई साहब जितने भी लीडिंग न्यूज चैनल्स हैं, मीडिया हाउसेस हैं, सब ये मान चुके हैं, एक्सपर्ट टीचर्स जो बहुत ही प्रोफेशनल, जो कि बहुत ही सीनियर टीचर्स हैं, वो मान चुके हैं कि क्लास 10-12 का जो इस बार का बोर्ड पेपर आ रहा है वो बहुत ही अलग ढंग से आ रहा है। डिफिकल्टी लेवल बहुत अलग है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि जेईई एग्जाम के टक्कर का था, मतलब सब लोग ये मान चुके हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को, मेरे ख्याल से कुछ अजीब सा हो रहा है, जिन लोगों को मजा आ रहा है स्टूडेंट्स को तंग करने में और स्टूडेंट्स की यूनिटी को फोड़ने में, वो बार बार कह रहे हैं कि मैथ्स के पेपर में, चाहे वो क्लास 10 का था या 12 का था, कोई भी डिफिकल्टी लेवल नहीं था, सब कुछ इजी था और लीनियंट कॉपी चेकिंग नहीं होगा। बच्चों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत छोटा सा बना रहा हूं और ये ऑन डिमांड वीडियो है। मेरे पास मेल्स मैसेजेस की भरमार हो गई है भाई साहब। एक तरफ मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपने हर एक स्टूडेंट को हिम्मत दूं, मोटिवेट करूं कि यार तुम लोग सब कुछ सही है, और एक्चुअली मैं सिर्फ मोटिवेट नहीं कर रहा हूं यार, मैं खुद कॉपी चेक कर रहा हूं। तो आई कैन टेल यू वेरी 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 कॉन्फिडेंटली कि भाई साहब कॉपी चेकिंग बहुत शानदार हो रही है, अच्छी हो रही है, और अभी बहुत सारी चीजें निकल करके आना बाकी है। लेकिन ये कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मतलब तमाम मीडिया चैनल्स को, न्यूज चैनल्स को, सबको दत्ता बताते हुए ये कह रहे हैं कि भाई साहब कॉपी चेकिंग जो है उसमें ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा, लीनियंट कॉपी चेकिंग नहीं हो रही है, मैथ्स के पेपर में कुछ हुआ ही नहीं था, वगैरह वगैरह वगैरह। देखो यार, मैं एक बात बोलूं, तुम लोगों को ये बहुत ही ध्यान से सुनना होगा, सोचना होगा कि क्या तुम इन्हीं के चीजों को सुनना चाहते हो या तुम रियलिटी और फैक्ट में रहना चाहते हो। ठीक है, तुम गूगल सर्च करके देख लो, तुमको सैकड़ों मैथ्स का कर लो, क्लास 12 फिजिक्स का कर लो, क्लास 12 मैथ्स का कर लो, क्लास 10 साइंस का कर लो, करके देख लो, तुमको न्यूज के रिपोर्ट्स मिल जाएंगे, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, मतलब लीडिंग न्यूज हाउसेस जो चैनल्स हैं उनके मिल जाएंगे, जो कि कह रहे हैं कि डिफिकल्टी लेवल बहुत ही अलग था। सेट जो क्वेश्चन पेपर के थे उनमें भी कोई सिमिलैरिटी नहीं था, बैलेंस नहीं था, अलग अलग चीजें थी। तो मतलब ये सारी चीजें जो है वो स्टूडेंट्स के फेवर में जाती हैं। लेकिन चंद लोग अगर कुछ कह देते हैं, मान लो उन्होंने इंटरव्यू में कह भी दिया, किसी बच्चे से पूछा गया कैसा गया पेपर, हाँ बहुत इजी था, अगर कुछ बच्चों ने कह भी दिया तो कुछ से मैक्सिमम का डिसाइड या डिसीजन नहीं होता है। यह बात तुम लोगों को समझना चाहिए। और मैं यहां और एक बात क्लियर कर दूं, बहुत ये गिने चुने जो लोग हैं ये बार बार रिपीट कर रहे हैं कि बहुत सारे कॉपी चेकिंग्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए। तो मैं बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक टीचर को मात्र 15 से 20 बच्चे का कॉपी, मतलब नॉट 15, सॉरी 20 से 25 बच्चे का कॉपी ही एक दिन में चेक करना होता है, सिर्फ 20 कॉपीज। अब 20 कॉपीज को एक टीचर एक दिन में कर रहा है, तो तुम इमेजिन करो लाखों स्टूडेंट्स, कॉपी चेक होने में कितना टाइम लगेगा। मतलब ऐसा, अगर ऐसा हो जाता तब तो जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि यार मैथ्स का कॉपी खत्म हो गया, चेक होकर के खत्म हो गया, साइंस चेक होकर खत्म हो गया, फिजिक्स चेक होकर खत्म हो गया, अरे भाई साहब तब तो फिर तो रिजल्ट तो मेरे ख्याल से इसी मार्च एंड में दे सकते हैं, हाँ सीबीएसई वाले, या चलो अप्रैल के मिड में दे सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो तुम लोग एकदम ये चीज मत करो। हमारी टीम, हम लोग लगे हुए हैं, हमने मेल किया है बच्चों, रोज मुझे तुम्हारे मेल्स मिल रहे हैं। आज भी कुछ बच्चों ने स्क्रीनशॉट से साथ में देख के भेजा है एनसीईआरटी मैथ्स बुक का भी। तो बेटा मैं सब कुछ देख रहा हूं, सब कुछ समझ रहा हूं, और हम लोग जो है, हमारी टीम जो है, हमारा चैनल जो है वो लगातार इन बातों को रेस कर रहा है। और अब मेरा बात ध्यान से सुनना, अगर तुमने कॉपी खाली नहीं छोड़ा है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है, मैं बोल रहा हूं तुम लोग पास हो और अच्छे खासे नंबर से पास हो जाओगे। लेकिन मेरे बात को फिर से मिसकोट मत करना या किसी के बहकावे में मत जाना। अगर किसी ने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है वो फेल है। कट टू कट बात मैं कर रहा हूं, वो फेल है। अगर तुमने अटेम्प्ट किया है तो सीबीएसई का रूल, बायलॉज जो है वो जाके पढ़ लो, एग्जाम रूल्स जाके पढ़ लो। सीबीएसई का रूल कहता है कि भाई स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिलते हैं, स्टेप्स लिखने के मार्क्स मिलते हैं, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने के मार्क्स मिलते हैं, फ्लो चार्ट डायग्राम बनाने के मार्क्स मिलते हैं, प्रेजेंटेशन, पेपर प्रेजेंटेशन पे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो मतलब और क्या चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि किसी स्टूडेंट ने ये सब चीज नहीं किया होगा। तो डरो नहीं, कॉन्फिडेंट रहो। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना और लिख देना सर वी आर यूनाइटेड। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। विशाल कुमार जायसवाल 2.0 न्यू चैनल, जहां से हम सारी बातों को रेस कर रहे हैं सीबीएसई की तरफ, तो प्लीज उस चैनल को जाकर कर लेना सब्सक्राइब। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।